Good morning, dear student. This is your poem learning for class 1, chapter 4 of 4. हम लोगों ने poem, we have already done our poem. Let's start our summary. Okay, हमारा summary क्या है? Summary में है, in this poem, a little boy talks about the rain. He says that when it rains, his umbrella keeps him safe from the rain, and when it stops raining, and the sun shines, flowers begins to grow everywhere. इसमें क्या बताया गया कि इसमें बताया गया कि पोएट सेड व्हाट द पोएट सेड इन दिस पोयम एक लिटिल बॉय जो है बात कर रहा है, बता रहा है रेन के बारे में बात हो रही है कि जब रेन होता है तो उसके बाद क्या होता है, और जब रेन होता है तब क्या होता है। एक साउंड आता है पिटर पिटर का, जो कि हम लोगों ने पोयम में पढ़ा, और the boy says it means that when it rains his umbrella keep him safe from the rain, and when it stops the raining and the sun shines. और क्या होता है, वो एक अम्ब्रेला ले हुआ है जो कि आपको दिख रहा है, और वो क्या कर रहा है, अम्ब्रेला उसको सेफ और ड्राई रख रहा है। किसको? इस बच्चे को। ओके, और उसके बाद क्या होता है, जब रेन ख़त्म हो जाता है, रेन कितना फ्रूटफुल होता है, कितना बेनिफिशियल होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर रेन नहीं होगा तो हम लोगों का फार्मिंग नहीं हो पाएगा, कभी भी फार्मिंग हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि रेन का सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, हम लोगों का रेन ही है। रेन जब होगा तो रिवर्स भी ये करेंगे, रिवर्स भी आपको रिवर्स में भी पानी होंगे, हमारे टैब में भी पानी होंगे, सारी जगह चारों तरफ पानी को कैसे हम लोग देखते हैं, तो रेन के अकॉर्डिंग टू द रेन। इसलिए रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम लोगों के लिए शेल्टर्स भी ज़रूरी है, रेन्स भी ज़रूरी है, एयर भी। 3 इनिशियल थिंग्स इन आवर लाइफ, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो रेन भी उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और पानी के बिना हम लोग नहीं जी सकते ना। और कहा भी जाता है कि सेव वाटर सेव लाइफ। तो इसमें इस पोयम में यही बताया गया है। इस पोयम के माध्यम से पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रेन हम लोगों के लिए फ्रूटफुल होता है। अगर फार्मिंग करने का कोई तरीका है तो रेन से ही होगा, ऑब्वियसली रेन से होगा। रेन के बिना हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, और जब सनशाइन आता है, सन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इम्पॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो सनशाइन आता है तो उस रेन के बाद क्या होता है, आकाश बहुत ही क्लियर हो जाता है, बादल ऑब्वियसली बारिश बन के नीचे आ जाते हैं ज़मीन पे, और फ्लावर क्या बिगिन ग्रो करने लगते हैं, बर्ड्स आने लगता है, सारे पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, डे बाई डे ग्रो करने लगते हैं, और हम लोग को फ्रूट, वेजिटेबल्स, कौन सारी चीज़ मिलने लगते हैं। ठीक है, तो किससे मिलते हैं, ये सब हमको रेन से ही मिलते हैं। रेन अगर होगा ही नहीं तो फिर पेड़ पौधे बड़े होंगे नहीं होंगे ना। तो इसलिए फर्स्टली हम लोगों के लिए रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर। ओके, तो इस पोयम, ये ब्यूटीफुल पोयम आपका है क्लास 1 के लिए, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव पोयम है। और हम लोगों को एक बात ध्यान भी रखनी चाहिए, पोयम तो पढ़नी ही चाहिए, और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम वाटर को सेव कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम लाइफ को सेव कर रहे हैं। अगर वाटर को संरक्षित कर रहे हैं तो लाइफ को भी संरक्षित हम लोग कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। लाइफ उसके बिना हम लोग नहीं सोच सकते, लाइफ की इमेजिनेशन हम लोग नहीं कर सकते। सो वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। ओके, और ये आपकी एक्सरसाइज है। फर्स्ट है, व्हाट इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, रेन इज द फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो दिस टाइप ये क्वेश्चंस है आपके, ये क्वेश्चंस है, इसको आप पढ़ेंगे इसको और आंसर खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी। फर्स्टली आप क्या करेंगे, आप स्कूल से भी PDF लेके जाएंगे, और ये एक्सरसाइज PDF मैं व्हाट्सएप पे आपके भेजूँगी, बट क्वेश्चन आंसर का PDF, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड वर्ड मीनिंग एंड हार्ड वर्ड जो भी है आपको स्कूल से लेके जाने होंगे, और स्कूल से आप आएंगे, और यहाँ पे जो लोग होंगे वहाँ से आप स्कूल से इसका PDF लेंगे, और CW और SW को इन अ प्रॉपर वे में आप करेंगे। पोयम को भी बहुत अच्छे से लिखेंगे और समरी को भी बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे। ओके, और एक्सरसाइज का मैं आपको PDF आपके अकॉर्डिंग टू द चैप्टर मैं आपको सेंड करती रहूँगी। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं।